Hello everyone, I am Rahul and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलें आपको सबसे पहले। तो आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 8th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले इस चैप्टर के नेम पर आ जाते हैं। तो ये चैप्टर है हाउ। हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। तो इस चैप्टर का मतलब ये हुआ कैसे, कब और कहाँ। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। देयर वॉज अ टाइम when historians were fascinated with dates। एक ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियंस यानी वो पर्सन जो कि हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं हिस्टोरियंस। वो काफ़ी फैसिनेटेड थे। तो फैसिनेटेड का मीनिंग होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, यानी वो डेट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। उस टाइम पे काफ़ी डिबेट्स होती थी, इसका मतलब बहसबाजी होती थी, वाद विवाद होता था कि किस डेट पर रूलर्स हो यानी राजाओं को ताजपोशी हुई थी उनकी, यानी उन्हें क्राउन किया गया था, या कब उन्होंने कोई बैटल लड़ी थी। इन द कॉमन सेंस नोशन, यानी अगर हम एक कॉमन आइडिया लें, नोशन का मतलब होता है एक कंसेप्शन या बिलीफ अबाउट समथिंग, यानी बेसिकली एक आइडिया। तो अगर एक कॉमन सेंस नोशन एक आइडिया की बात करें तो हिस्ट्री को सिनोनिमस बोल सकते हैं हम डेट के साथ। यानी हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री काफ़ी हद तक डेट्स से सिनोनिमस है, यानी डेट्स के इक्विवेलेंट है। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? आपने कई बार लोगों से सुना होगा ये कहते हुए कि हिस्ट्री उन लोगों को काफ़ी बोरिंग लगती है इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ डेट्स को याद करना होता है। पर क्या ऐसा कंसेप्शन यानी ऐसा मानना सही है? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर आप हिस्ट्री को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें। हिस्ट्री में सब कुछ याद करना नहीं होता, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को याद करना होता है, और अगर हम उसकी स्टोरी समझें तो वो काफ़ी ईजी हो जाती है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। अब हिस्ट्री किस बारे में है? हिस्ट्री उस टाइम के बारे में है, वो चेंजेस के बारे में है जो कि टाइम के साथ हुए। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हिस्ट्री किस बारे में है? उन चीज़ों का आंसर ढूंढने में है कि पास्ट में यानी इतिहास में चीज़ें कैसी थी और आज वो कैसी चेंज हो गई हैं। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। और जब भी हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम किसको रेफर कर लेते हैं? टाइम को। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, यानी हम टाइम के पहले और टाइम के बाद की बात करते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. इस वर्ल्ड में जीते हुए हम हमेशा ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन यानी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो भी चीज़ों को हम आसपास देखते हैं उन चीज़ों को देख के हम ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें जैसे ही दिख रही हैं ये हमेशा से ही वैसी रही होंगी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर। पर कभी कभी हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। कब पूछते हैं? जब हम क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का मीनिंग होता है ईगर टू लर्न, यानी हम जब उत्सुक होते हैं किस चीज़ को जानने के लिए तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you some may wonder when did people begin to drink tea or coffee। अगर कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन को किसी टी स्टॉल पर चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर कब
लोगों ने टी पीना स्टार्ट करी होगी, चाय पीना स्टार्ट किया होगा। अगर हम कभी कभी ये सोचते हैं, मतलब ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हुए ये सोचते हैं कि कब लोगों ने रेलवेज, मतलब कब रेलवेज बने होंगे और कब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया होगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी ख्याल आता है कि कब होगा, मतलब ओल्डन टाइम्स में लोगों को खबर कैसे मिलती होगी प्रिंट होने से पहले। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। इस तरह के सारे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें किस आइडिया की तरफ ले जाते हैं? टाइम के आइडिया की तरफ। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। पर हमेशा ऐसा नहीं है कि हम टाइम को प्रिसाइसली ही लें। प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली और एक्यूरेटली। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम टाइम को प्रिसाइसली लें, एग्जैक्टली लें। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स। कभी कभी एग्जैक्ट टाइम लेना गलत होता है। जैसे कि अगर लोगों ने इंडिया में टी ड्रिंक करना स्टार्ट की होगी तो वो एक दिन में नहीं हुआ होगा, बल्कि टाइम से उन्होंने क्या किया होगा, डेवलप किया होगा उस टेस्ट को, टी के टेस्ट को। उसी तरीके से देयर कैन बी नो clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. उसी तरह से हम ये भी फिक्स नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर डेट कि कब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश किया होगा इंडिया में, या फिर कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा, या कब इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस आए होंगे। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली टाइम के साथ हुई हैं। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक टाइम ऑफ स्पेन के बारे में बात कर सकते हैं कि एक टाइम ऑफ पीरियड के बीच में ये सारी चीज़ें हुई। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम फिर हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों जोड़ते हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। बिकॉज एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री को किससे कनेक्ट किया जाता था? बड़ी बड़ी बैटल्स से, यानी वॉर से, लड़ाइयाँ हुई होती थी जो पहले, युद्ध होते थे, और बड़े बड़े इवेंट से जोड़ा जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। वो राजाओं के बारे में थे, शासकों के बारे में, और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन। जो भी हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है? किंग, वो टाइम पीरियड जब किंग को, वो डेट जब किंग की ताजपोशी हुई, यानी उसे क्राउन किया, उसे ताज पहनाया गया। वो ईयर जब उसकी शादी हुई, वो ईयर जब उसका बच्चा हुआ, वो ईयर जब उसने कोई फॉट वॉर लड़ी, द ईयर ही डाइट, और वो साल जब वो मरा, या फिर वो साल जब दूसरा रूलर, दूसरा राजा उसकी जगह पे थ्रोन पर आया। थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, यानी सिंहासन जिस पर राजा बैठता है। फॉर इवेंट्स सच एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन। इस तरह के इवेंट्स के लिए हम एक स्पेसिफिक डेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बट ये जो डिबेट है डेट्स के बारे में, ये काफ़ी अभी भी इम्पॉर्टेंट है, यानी चली आ रही है। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. आपने ऑब्जर्व किया होगा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पिछले 2 साल की कि हिस्टोरियंस ने किसके बारे में लिखा है। अब वो क्वेश्चंस के बारे में, इश्यूज़ के बारे में भी लिखने लगे हैं कि किस तरह से लोग ओल्डन टाइम्स में अपनी लिवलीहुड कमाते थे, यानी रोज़ की रोज़ी रोटी, और किस तरह से वो प्रोड्यूस करते थे, चीज़ों को खाते थे, या किस तरीके से सिटीज़ और मार्केट्स का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से किंगडम्स बने, साम्राज्य बने बड़े बड़े, और नए नए आइडियाज़ और कल्चर हर जगह स्प्रेड हुए, फैले। सो विच डेट्स, by what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important
If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. तो वो क्या क्राइटेरिया है, यानी क्या कंडीशंस हैं जिससे हम ये डिसाइड करें कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. द डेट्स वी सिलेक्ट, जो भी डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं उसके अराउंड हम स्टोरी को कंपोज करते हैं. दे बिकम वाइटल, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि हम उसी स्टोरी पे फोकस करते हैं और स्टोरी के आसपास की डेट्स को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं. लेकिन अगर हम किसी और चीज़ को फोकस में लाएं, किसी और स्टोरी को, किसी और एस्पेक्ट को, तो वो डेट्स भी चेंज हो जाएंगी, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, कोई दूसरी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. कंसिडर एन एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए वो हिस्ट्रीज हैं जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, यानी ब्रिटिश इतिहासकार ने इंडिया में लिखी हुई हैं, वो ज़्यादातर किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, यानी हर गवर्नर जनरल, हर वाइस रॉय का जो रूल होता था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. These histories begin with the rule of the first governor. ये हिस्ट्री फर्स्ट गवर्नर के रूल से स्टार्ट होती हैं जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, और एंड होती है लास्ट वाइस रॉय के साथ, लॉर्ड माउंट बैटन. हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंग, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटॉन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे के सारे क्या थे? वाइस रॉयज और गवर्नर जनरल्स. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. ये सक्सेशन में, यानी एक के बाद एक वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स की लिस्ट है. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज. और ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी थी वो पूरी की पूरी हिस्ट्री इन्हीं के से रिलेटेड थी, यानी इनसे कनेक्टेड थी, इनकी एक्टिविटीज से कनेक्टेड थी, इनकी पॉलिसीज से और इनके अचीवमेंट से. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. ये इस तरीके से लिखी गई जैसे इन वाइसरॉयज गवर्नर जनरल की लाइफ के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं था. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और ये जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी होता है एक पैटर्न इवेंट्स का होने का, कि किसके बाद कौन सा इवेंट होता है. क्रोनोलॉजी मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस, घटनाक्रम, यानी किस तरह से कोई इवेंट्स घटते हैं. तो ये जो क्रोनोलॉजी थी कि ये एक के बाद एक आए, यही ब्रिटिश इंडिया में हिस्ट्री बन गए, यानी कई सारे चैप्टर्स बन गए. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activities of the different groups and classes in Indian history within the format of this history of Governor General? क्या हम इसी हिस्ट्री को एक अलग तरीके से डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं. हम फोकस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस के, इंडियन सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स को फोकस में ला सकते हैं. When we write history or a story, we divide it into chapters. जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको चैप्टर्स में बांट देते हैं. Why do we do this? हम ये क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ये इसलिए करते हैं ताकि हर एक चैप्टर में क्या हो? कोहेरेंस हो, यानी तालमेल हो, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड हो. It is to tell a story in a way that makes some sense. यानी इनको चैप्टर्स में बांट के हम क्या करते हैं? इस तरीके से अरेंज करते हैं इन्हें कि इनका कुछ सेंस निकले, यानी स्टोरी का कुछ सेंस निकले, मतलब निकले, और इसको फॉलो किया जा सके. इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी. और हम स्टोरी राइटिंग या हिस्ट्री राइटिंग में ये ध्यान देते हैं कि केवल हम उन्हीं इवेंट्स को फोकस में लाएं जो कि हमारी स्टोरी को शेप देती है. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of the Indians simply do not fit. जैसे कि वो हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है, उसमें इंडियंस की ज़्यादा एक्टिविटीज़ फिट नहीं होती. दे हैव नो स्पेस. इंडियंस की एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, यानी वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया. वॉट डू वी डू? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर अ हिस्ट्री. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक और फॉर्मेट की ज़रूरत है अपनी हिस्ट्री के लिए.
दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब जो पुरानी तारीखें हैं वो अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी जितने की अब थी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। एक नई डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हमारे लिए, बिकॉज हम अदर एस्पेक्ट से स्टोरी को, हिस्ट्री को लिखेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 2 की लिंक अपलोड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। ये हैं इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जिससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रिवाइज करते वक्त कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।